फ्रेंड्स, मैं समय की गिर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर माय एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई साहब, मतलब मेरे बड़े भैया, सॉरी। पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद। ये जो स्टोरी है ये यहाँ पर लिखा है दिस शॉर्ट प्ले, वैसे शॉर्ट नहीं है, 8 पेजेस की मतलब प्ले है। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर affectionate and respectful to each other। ये छोटी सी जो नाटिका, ये जो छोटा सा नाटक है 8 पेज का, वो दो भाइयों के बारे में जो कि एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल, अफेक्शनेट मतलब एक दूसरे बहुत प्रेम करते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school। ये भी दर्शाता है कि हम लोग का जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस होता है, उतना ही जरूरी है जितना हम लोग स्कूल से सीखते हैं पढ़कर। आजकल कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता। दुनियादारी के लिए, एक अच्छे लाइफ के लिए सिर्फ पढ़ना यानी एजुकेशन ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस यानी हम लोग का अनुभव भी बहुत जरूरी है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये जो प्ले प्ले है यानी ये जो नाटक है, ये एक फेमस स्टोरी है जो कि हिंदी में मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, बड़े भाई साहब। प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। उनकी एक स्टोरी है ईदगाह जो कि बच्चों को बहुत भाती है, मुंशी प्रेमचंद। देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो नेम की एक हिस्ट्री है पूरी। इनका नाम एक्चुअली, इनका जन्म बनारस में एक लम्हा में हुआ था और इनका नाम धनपत राय था। धनपत नाम था, टाइटल राय था, लेकिन इनका नाम मुंशी प्रेमचंद बदलने की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये एक्चुअली पहले से ही अंग्रेजों के विरुद्ध स्टोरीज लिखते थे। आप लोग को अंग्रेजों के बारे में पता होगा, उन्होंने नहीं लिखी थी हम लोग के इंडिया की, बहुत उन्होंने अन्याय किया। वो अलग चीज़ है, वो आप लोग लेटर क्लासेस में, आप लोग 6th 7th से 9th से स्टार्ट होता है, तो आप लोग नहीं 8 से स्टार्ट होता है, तो आप लोग 8 में पढ़िएगा। ये तो फिलहाल 5th का भी सिलेबस है। तो प्रेमचंद उनके विरुद्ध में कहानियां लिखते थे। प्रेमचंद ने अपनी पूरी जीविका में जो सबसे पहली रचना मतलब लिखी थी वो थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि उन्होंने अंग्रेजों के विरोधी लिखा था। तो फिर वो मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध स्टोरीज लिखते थे, तो पहले अंग्रेजों ने उनको धमकाया कि आप ऐसे मत लिखिए हमारे विरुद्ध कहानी। अंग्रेजों को चूंकि चाहते थे कि हमारे विरुद्ध कुछ भी ना हो, जनता को कुछ ना पता चले, तो प्रेमचंद नहीं माने। उन्हें लोगों को बताना था कि अंग्रेज कितने अन्यायी हैं। वो फिर अपना नाम चेंज कर नवाब राय से लिखना स्टार्ट किए। ये शायद उनका निकनेम था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि कौन हम लोग के विरुद्ध दूसरा राइटर लिख रहा है, पहले कोई और लिख रहा था, कोई और। तो अपने खुफिया तंत्रों से पता करवा कर उन्हें पता चला कि ये सब धनपत राय ही कर रहे हैं। तो उनको फिर पुलिसों ने कहा कि अगर आप मुगल के समय में मुगल के विरुद्ध कुछ कर रहे थे, आपके हाथ काट दिए जाते। अब आप अगर हम लोग के विरुद्ध नहीं मतलब लिखना नहीं छोड़िएगा, तो फिर हम लोग मतलब आपको छोड़ेंगे नहीं, और हम लोग के विरोधी नहीं। अब एक रचना भी आपको नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं, ना हम लोग के पक्ष में ना विरोध में, कुछ अब बिल्कुल लिखना ही नहीं। तो धनपत राय जो थे, उनको शायद लिखना उनको बहुत फेवरेट था। तो फिर उन्होंने मुंशी प्रेमचंद से के नाम से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मतलब अंग्रेजों के विरोध में नहीं, नहीं अंग्रेजों के विरोध में नहीं, मतलब ऐसे ही लिखना स्टार्ट किए। मसलन मेरा नाम अगर मान लिया, मेरा नाम अगर पंकज है, मेरा नाम सम्यक है, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लिया मेरा नाम पंकज है, मैं अंग्रेजों के विरुद्ध कहानियां लिख रहा हूँ, उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपको जेल हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैंने अपना नाम सम्यक कर लिया, फिर मैं उनके पक्ष में भी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ऐसी ही कहानियां बस लिख रहा हूँ, तो अंग्रेज शक थोड़ी ना करेंगे।
अब कितने सारे राइटर्स हैं पूरी दुनिया भर में, उनको तो थोड़ा सा भी शक नहीं होगा। उसी में उन्हें बड़े भाई साहब, ईदगाह, इन स्टोरीज को उन्होंने राइट किया, इसको इनको लिखा जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध में नहीं है, ये हम लोग को मोरल वैल्यूज देते हैं और कई बार ऐसी इंटरटेनिंग भी लिखते हैं। तो फिर ऐसे में कोई इन पर शक ही नहीं हुआ और इनका नाम ये इतना मतलब फेमस हो गया कि इनका जो रियल नेम था धनपत राय, बहुत कम ही फिलोसफर्स, बहुत कम ही लोग जानते हैं। अब इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीन वन, a hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book, and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. एक सीन बताया गया है इसमें, और हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल वाला कमरा, दो भाई, एक 9 साल का, एक 14 साल का, स्टडी टेबल पर बैठे हुए। जो बड़ा वाला भाई है भैया, इसमें उनका नाम नहीं बताया गया है, वो एक किताब पढ़ रहे हैं। और जो छोटा बच्चा है, जो छोटा वाला उनका भाई है मुन्ना, इसमें उनका उसका नाम बताया गया है, वो एनिमल्स और बर्ड्स की स्टोरीज बना रहे हैं। एक सीन इसमें मतलब है जो कि डिस्क्राइब इसमें है, और ऐसा सीन अगर कोई ये नाटक करना चाहता है तो ऐसा सीन उसको बनाना है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। भैया ने कहा कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? तो मुन्ना ने कहा कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? भैया ने पूछा कि पढ़ाई कब करोगे, सुबह में कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? उसने कहा, पेल मतलब अजीब सा, कहते हैं ना, एकदम कहते हैं ना कि कैसे, अब मैं इसे डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा, एकदम ठंडा होकर कि हाँ मैं खेल रहा था। आप ये बताइए भैया कि मतलब बोरिंग सा वो कर कर विचार कर कर, क्या भैया एक किताब लेकर घंटों तक कैसे बैठ रहते हैं? दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। चाहता हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन है एजुकेशन में बहुत ताकतवर है। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर बिल्डिंग तो एकदम अच्छे से खड़ा रहेगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year वर्क। फिर भैया ने कहा कि मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि मेरा जो फाउंडेशन स्टडी में, पढ़ाई में, वो मतलब वो रहे, अच्छा रहे। अगर बेस मेरा अच्छा रहेगा तो फिर मैं तो एकदम सफलताएं पाऊंगा। मैं तो 2 साल, कभी कभार तो मुझे 2 साल लग जाता है 1 साल का काम करने में। मुन्ना कह रहा है, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। भैया आप मुझसे 3 क्लास आगे हैं, मतलब 5 साल आगे हैं और 3 क्लास मतलब आगे हैं। I wondered why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters। ये कहता है कि आप मुझसे मतलब 5 साल बने, 3 क्लास आगे हैं, तब भी सोचता हूँ कि आप एक ही वर्ड को 20 बार, एक ही लाइन को 20 से भी ज्यादा बार, और एक पोयम को सुंदर राइटिंग में कितने बार लिखते हैं। भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड प्ले। अंग्रेजी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के विषय सीखने के लिए किसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली tremendous efforts are required. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, and sit idling with your friends for fun. Can't you sit down and study? भैया कहते हैं कि अंग्रेजी या इंग्लिश पढ़ना किसी बच्चों का काम नहीं है। इस सब्जेक्ट के लिए किसी को भी बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमनस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। इसको अच्छे से प्रॉपरली बोलने और लिखने के लिए कई एफर्ट मतलब ज़रूरत पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड। और तुम्हें तो जब चांस मिलता है भागते हो तुम। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स। मार्बल्स यानी पिट्ठो खेलते हो और पेपर काइट्स पतंगे उड़ाते हो और अपने दोस्तों के साथ बैठकर बस बैठे रहते हो आइडलिंग, फालतू के कहते हैं ना फालतू काम, तो वह करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, मतलब बैठकर तुम पढ़ना, मतलब लग रहा है तुम्हारे कितना 36 का आंकड़ा, क्यों नहीं पढ़ते कभी बैठकर? अब मुन्ना क्या कहते हैं, मुन्ना जैसे उस बात को टाल ही दिया।
अब आगे की बात। ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया आज मेला में बहुत, मतलब गांव में एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है, चला जाए वहां पर? भैया, have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating class for more than 2 years. You might stay in the same class all your life. You expect to pass if you waste your time playing all the time. You're simply wasting father's hard earned money. भैया कहते हैं कि देखो भाई, मुझे मुझे कभी तुमने देखा वहां जाते हुए? मैं किताबें पढ़ना प्रेफर करता हूँ। भैया एक बार फेल भी हो चुके हैं, इसीलिए भैया कह रहे हैं कि मैं तो एक क्लास में अगर 2 साल तक रहा हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम शायद, मतलब पूरी, अपने पूरे जीवन ही एक ही क्लास में रहोगे। तुम्हें मतलब लग नहीं रहा थोड़ा सा भी कि, मतलब कि अगर तुम खेल रहे हो तो फिर तुम अपने पिता का मनी वेस्ट कर रहे हो, फादर का मनी वेस्ट कर रहे हो, तुम तो पूरे जीवन भर एक ही क्लास में रहोगे। Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds. Wah wah ba ba hoo are heard. Munna, Bhaiya, I feel like running away and going back home. भैया, now stop crying. मुन्ना कहता है कि भैया मुझे लग रहा है भागने का यहाँ से और घर जाने का। भैया कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत कह लिया, अब चुप। स्टॉप क्राइंग, पुट अ नाइस स्माइल, लुक व्हाट आई मेक, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, सुबह में उठ जाना। आगे अब हम लोग इनका ये टाइम टेबल पढ़ते हैं। 6 a.m. wash your hands, have your breakfast and sit down to study. 6 to 8 English, 8 to 9 maths, 9 to 9:30 history, 3:30 p.m. then off to school, 5 to 6 grammar, half an hour for strolling. स्ट्रॉलिंग मतलब घूमना होता है, सिर्फ थोड़ा टहलना। 6:30 to 7 p.m. English composition, then dinner, 8 to 9 translation, 9 to 10 Hindi, 10 to 11 other subjects and then to bed. आप लोग इसमें एक चीज नोटिस करिएगा कि इसमें खेलना कहीं नहीं है। स्ट्रॉलिंग मतलब घूमना होता है, वो अलग चीज है। आगे पढ़ते हैं। बट वेयर इज द टाइम टू प्ले? भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड? मुन्ना, मुन्ना, oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hoot sound of the kabaddi, and the hurry and flurry of the volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on field, I forget everything. ये कहता है कि आप प्ले, इसमें खेलना क्यों नहीं डाले? मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है वहाँ फुटबॉल की तरह मुझे छलना, हुतुतु साउंड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वॉलीबॉल तो मुझे मैग्नेट की तरह खींचता है। मैं जैसे वहाँ जाता हूँ सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। सीन 2 ये दूसरा सीन है। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। रिजल्ट देखा जाए, जो फाइनल है वो अब मतलब आ चुके हैं, आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, अब रिजल्ट आ गया। भैया, Alas, I have failed once again. मुन्ना, ओ भैया मैं तो पास, आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास। भैया कहते हैं लास्ट में तो फेल हो गया, लेकिन मुन्ना कहता है मैं तो अपना क्लास मतलब पास कर गया, मैं तो टॉप आया हूँ। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब तो सिर्फ 2 साल का फर्क है हम लोगों के बीच। भैया, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड। लेकिन मेरे भाई बहुत प्राउड मत करो। You have passed only one class and you think that I'm stupid and you are smart. बस तुम एक ही क्लास पास की और तुम्हें लग रहा है कि मैं बेवकूफ और तुम स्मार्ट हो। Once in a while in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean यू हैव मास्टर्ड द गेम। कभी कभार गुल्ली डंडा गेम में कभी कोई लकी हो जाता है और गेम में हिट कर देता है गोल, इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्टर हुए उसमें। यू टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन में सफलता पाने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. अभी तो तुम जूनियर हो, जब बाद में जब अलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अलजेब्रा में कभी देखो तो अगर ए सी भी अगर कोई लिख देता है ए बी सी की जगह, तो आंसर मतलब जो होता है वो रॉन्ग मार्क हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर्स जो हैं वो आपको मतलब माफ नहीं करेंगे। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वो चाहेंगे कि आप टेक्स्ट बुक से एक एक वर्ड मतलब रट लीजिए, वो आप पर कभी दया नहीं करेंगे। ओ भाई साहब, ये कहता है ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, I don't think I want to go to ninth class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. वो कहता है ये तो बहुत डरावनी चीज है, मुझे नहीं लगता कि मैं नाइन्थ में जाऊंगा, लेकिन तब भी मुझे मतलब अपना जो है अपना हमेशा का होमवर्क कंप्लीट करना है, डेज होमवर्क, ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले। जस्ट टुडे, आज ही, we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? वो कहता है कि आज ही देखो, आज ही हमको पंचुअलिटी मतलब समय पर, सही समय, रूटीन वगैरह, पंचुअलिटी कहते हैं एकदम टाइम पर, तो उसी पर हम लोग को कैसे लिखना था 4 पेजों में शॉर्ट ऐसे, और वो भी उसको शॉर्ट समझ रहे हो तुम। इट्स ऑल्सो मिक्सड, मतलब कितना अजीब सही है एकदम। जो मुन्ना है वो क्या सोच रहा है? Munna, thinking aloud, thank God it was time for school, or else the scolding would have gone on and on. वो सोचता है, थिंकिंग अलाउड, वो सोचता है कि अच्छा है कि मतलब भगवान का शुक्र है कि वो हो गया, अब टाइम हो गया स्कूल का, वरना स्कोल्डिंग तो जाते रहता, होते रहता मतलब। सीन थी तीसरा सीन, रिजल्ट्स वर आउट once again and it so happened that मुन्ना passed and भैया failed again. इस बार भी वैसा ही हुआ, भैया फेल हो गए। भैया was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentle with Munna and Munna becomes naughtier because of this, studied even less than before. अब के मुन्ना जो था मतलब जो भैया थे वो फेल हो गए, मतलब सीन 3 अब रिजल्ट जब आ गया तो भैया फेल हो गए, और ऐसा हुआ कि मुन्ना पास हो गया, भैया फेल अगेन। भैया was really upset, अब भैया बहुत अपसेट थे। मुन्ना was also sad seeing his brother unhappy. मुन्ना भी बहुत दुखी था अपने भैया को दुखी देखकर। भैया now became gentle with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. भैया अब उससे ज्यादा जेंटल बन गए, ये मुन्ना और नॉटियर और बदमाश बन गया, और पहले से और भी कम पढ़ने लगा। आगे, talking aloud, ah, I'm lucky. I can pass easily. I need not to study so hard. I can play games and with my friends and fly kites. But I should still be careful that भैया does not see me flying kites. वो सोचता है कि वाह, मेरा तो लकी है लॉटरी, मैं अपना आराम से, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं पास कर जा रहा हूँ, मैं खेल सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो काइट चाहे पतंगे उड़ा सकता हूँ, कि तभी मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा कि भैया ना दिखे। अभी एक सीन है, वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया. एक बार क्या होता है, काइट एक पतंग नीचे गिर जाता है, तो मुन्ना भागता है वहां पर उसे लेने के लिए, उसे मतलब ग्रैब, उसे लेने के लिए पतंग को, ऐसी लगी रहती है ना हो, और कि मैं ले लूंगा, दूसरा पतंग काट कर फिर झपट्टे उस पर।
तब तक मैं भैया आए फेस टू फेस। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड। भैया जो थे वो मुन्ना का हाथ पकड़े। आरंट यू असेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। कि अब तक तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरे दिन भर काइट उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास। तुम्हें रियलाइज नहीं था कि तुम अब 8 में हो। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास ahead ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे एक क्लास पीछे हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are and will always be। तुमसे 5 साल बड़ा था, हूँ और हमेशा रहूंगा। उसमें कोई एग्जामिनेशन थोड़ी ना होता है जिसमें फेल होऊंगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम्स ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। कभी किताबें पढ़ने से ये अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आती। लुक एट माय बाबा। Ma has never gone to school and Baba has passed only passed 5th class। माँ और बाबा पर ही देखो, माँ तो कभी स्कूल गई ही नहीं और बाबा सिर्फ 5th तक पढ़े हैं। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? सच में भैया, क्या ये सही बात है? भैया, यस, हाँ, देयर आर थाउजेंड थिंग्स दैट दे नो मोर देन you and me, you or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain us and correct us। मतलब हाँ, ये बात सही है, लेकिन वो हम लोग से हजारों बातें ज़्यादा जानते एक्सपीरियंस में। अगर हम पूरी दुनिया की समझदारी वाली विस्डम वाली बुक ही अगर कोई होती है पढ़ लेंगे, तब भी उनके पास हमेशा हक रहेगा हम लोग को समझाकर सुधारने का। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे। बताओ, बोलो तुम क्या करोगे अगर आज मेरी तबीयत ही खराब हो गई तो? मुन्ना, आई डोंट नो भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। भैया मैं नहीं जानता, मैं तो बाबा को बोलूंगा और वो भागे आएंगे हॉस्टल में, मतलब रस करेंगे। आहा, आई एक्सपेक्टेड दिस आंसर। मुझे यही उम्मीद थी। Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us। उसने कहा कि भैया ने कहा कि मुझे यही मतलब आंसर तुमसे एक्सपेक्टेड था। तुम एजुकेशन में उनसे ज़्यादा हो, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन तब भी तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता क्या करना है। और बाबा को सब पता है एग्जैक्टली क्या आप करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो मेरी बीमारी पता करने की कोशिश करेंगे, फिर डॉक्टर को कॉल करेंगे। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। फिर मुन्ना रोता हुआ कहता है, भैया मैं आपसे माफी चाहता हूँ। भैया हक्स मुन्ना लविंगली। भैया मुन्ना को फिर एकदम प्रेम से, एकदम प्यार से उससे गले लगाते हैं। I also like to play and fly kites. But if I also play, then how can I watch out for you? You're my responsibility। I love you भैया, मुन्ना कहता है फिर। और भैया कहते हैं मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें ना देख पाऊँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली इसमें जो भैया रहते हैं वो हर बार इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो खेलते नहीं है। हम लोग का ब्रेन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे अलग अलग तरीके के फंक्शन चाहिए। भैया खेलते कभी नहीं थे, इसीलिए उन्हें मतलब हर बार फेल होते थे। न्यू वर्ड्स, फाउंडेशन, सॉलिड बेस। शेड्यूल हेयर, यहाँ पर शेड्यूल मतलब टाइम टेबल है। ऐसे कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, लेजी। मास्टर्ड, गेन एक्सपीरियंस, स्किल्ड। कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो कि आप लोग जिसका आंसर दीजिएगा। एक मिनट। रीडिंग इज फन, उसके अंदर से ये टॉपिक है। What are the things that Munna likes to do? 2. What did Bhaiya do all day? 3. Why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? 4. How do think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him?
5. Whose character do you like more? मुन्नाज और भैयास? तो इन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा। दैट्स फॉर टुडे एंड बाय।